नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना दमखम दिखाना भी शुरू कर दिया है। 17 अप्रैल को सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भरा और 21 अप्रैल को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी प्राप्त हो गए हैं। अब सभी प्रत्याशी गांव-गांव, घर-घर जाकर गांव के रहने वाले लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और विकास के लिए नए-नए वादे कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के सभी प्रत्याशी, चाहे वह वार्ड 8 के हो, 18 के हो, 23 के हो या वार्ड 27 के हो, सभी प्रत्याशी अपना अपना सिक्का आजमाने के लिए मैदान में पूर्ण रूप से उतर चुके हैं। साथ ही ग्रामीणों की हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल उर्फ लाला प्रधान है। मैं वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। बसपा समर्पित प्रत्याशी हूँ। क्या क्या नीतियाँ हैं आपकी? आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप जीते हैं तो क्या करेंगे? मैं वार्ड नंबर 18 में कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें जो है विकास कराने के मेरा सपना है और सबको एक अच्छा वार्ड बनाने का सपना है। लोगों का मुझे बहुत भरपूर समर्थन और वो मिल रहा है। जैसे कि अभी तालाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा बयान दिया था कि जो गाँव के तालाब हैं उनका रखरखाव नहीं है, वहाँ पर तालाब की जगह सारी जगह घेर ली जाती है, उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, घर मकान बना दिए जाते हैं। तो क्या आप इस चीज़ के लिए करेंगे? वो तो ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और वो करते हैं, और बाकी जो मेरे लायक जो भी है मैं उनके लिए तत्पर हाजिर हूँ। विकास के लिए और युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? विकास तो बहुत ज़रूरी है और युवा हमारे इस देश की धरोहर तो वो है। और क्या कह रहे हैं, शिक्षित अपना बहुत। तो बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हो कितनी बड़ी बेरोजगारी है। युवा सारा सड़क पे है और कोई रोजगार नहीं है। बुलंदशहर में तो ऐसा है ही नहीं। जो कोविड-19 का ये महामारी चल रही है, उस बारे में क्या कहना है? इसमें ये बड़ा दुख का विषय है और बड़ा दुख का विषय है, और इसमें हम जो है अपना सबका सैनिटाइज और मास्क पहनने का सबसे सलाह देते हैं। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? मैं अपने वार्ड में एक बहुत बड़ा विकास करने की मेरी वो है और युवाओं को रोजगार दिलाने का भी मेरा सपना है। प्रधान जी, जो युवा है वो तैयारी करते हैं, जैसे दौड़ आगे जा रहे तैयारी करते हैं पुलिस में, सेना में भर्ती होने के लिए, तो सड़क पर दौड़ वोड़ लगाते। कुछ ऐसा सिस्टम भी है? आपने सोचा उनके लिए कुछ खेल का मैदान वगैरह कुछ जगह बनवाया जाए जिससे कि उन्हें तैयारी करने में आसानी रहे? आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी, ठीक है, और अब गाँव जा रहे हैं, दोबारा से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं? ग्रामीणों को किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? हमें हम वार्ड नंबर 23 से प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैदान में हैं। अध्यक्ष जिला पंचायत हम आप बता रहे हैं, हम रह चुके हैं। हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम अपने दिमाग में नोट कर रहे हैं और हम उन्हें अतिशीघ्र इसी साल के अंदर सारी समस्याओं का निराकरण करवा देंगे। जैसा कि पूरे जनपद के अंदर सभी लोग जानते हैं, जहां हमारा वार्ड होता है वो वार्ड बिल्कुल गांव नहीं रहते, उनको हम कस्बे और शहर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। वही हमारा ध्येय है। इस बार हाइजीन एंड सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, पानी की निकासी और जितने भी गाँव के अंदर तालाब हैं उनका पुनर्जीवन करके देना, ये हमारी मेरिट पे प्रायोरिटी पे होगा। लोगों को अच्छा पीने का पानी मिल सके, ये हमारी मेरिट है इस बार। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए जितने गांव के अंदर ज़मीन है उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे उनके मुताबिक कबड्डी के लिए, कुश्ती के लिए स्टेडियम्स वगैरह बनाने का हम पूरा मिनी स्टेडियम इस बार हमारा उद्देश्य है कि वो बनाएंगे। और गाँव के अंदर, हर गाँव के अंदर लगभग 10 लाख रुपये के बजट से हर गाँव को हम एक जिम प्रोवाइड कराएंगे।
देखिए, जब मैं आज देखती हूँ तो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सड़कों की समस्या है। मतलब आज जब हम गांव में जाते हैं तो या तो छोटी छोटी गलियाँ हैं, और गलियाँ भी ऐसी हैं कि जिसमें इतना घुटने मतलब घुटने तक नहीं, लेकिन पानी भरा हुआ है, सीवेज प्रॉब्लम्स हैं, नालों की प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले गाँव में ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या आपके कदम होंगे जिससे कि इन समस्याओं को दूर कर सकें आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें जैसे कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक खुशहाल भारत तब बनेगा जब हमारे जो खेत खलिहान होंगे वो प्रगतिशील होंगे, क्योंकि जो खुशहाली का जो प्रगति का रास्ता है वो हमारे भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। तो जब तक हमारे गांव के लोग सक्षम नहीं होंगे तब तक हमारा भारत, जो मोदी जी एक विजन देखते हैं विश्व गुरु बनने का, वो साकार नहीं हो सकता। तो हमें अपने गाँव में मेहनत करनी पड़ेगी, उन लोगों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और डेवलपमेंट, जो मेरा मानना है, वो 3 स्टेप से होके गुजरता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन। जो ये बेसिक मुद्दे हैं, अगर हम ये सॉल्व कर पाए, अगर हम इन पर जीत कर पाए, तो हम एक विदाउट एनी डाउट एक विश्व गुरु बनने के रूप में आगे बढ़ेंगे। मैडम, आप बात कर रही हैं चौधरी चरण सिंह जी की। जी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी ने किसान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। जी। दूसरी ओर मोदी जी हैं, मोदी जी किसानों के लिए जरा सा भी उनके साथ क्या आने के लिए भी उनके सामने तैयार नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हमारे किसान भाइयों के पास प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वो देखिए, जो हमारा भारत है वो संस्कारों का देश है, और वहाँ पे आपस में मनभेद जो है ना वो हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है ना। मतलब मैम, कल जैसे कि 5 वार्ड नंबर 5 बुरई शहर में कुछ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर मुकदमा हुआ है बिकॉज ऑफ, क्योंकि 50 लोगों की खाली परमिशन है, देन 50 लोगों की परमिशन है कोविड को देखते हुए, लेकिन उसके बाद भी संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के जनता से अपील करना चाहूँगी कि जो ये कोविड है ये निरंतर बढ़ती जा रही है, और इसके लिए जितनी भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो सब प्रिकॉशंस अप्लाई करें, रेगुलर सैनिटाइज करें और मास्क पहने, और जो 2 गज की दूरी का निरंतर सब लोग बोलते हैं उसको प्रयोग करें, वास्तविक रूप में प्रयोग करें, तो तभी हम इसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये केवल और केवल आम जनता के लिए क्यों है? क्यों ये चीज़ें, आप एक डॉक्टर हैं, क्यों ये चीज़ें भाजपा सरकार के लिए क्यों नहीं है? नहीं, सबके लिए है, लेकिन ये जागरूक तो जनता को करना पड़ेगा ना। देखिए, सरकार जो है वो भी जनता से बनती है, जनता प्रतिनिधियों से बनती है, तो उसके लिए आम जन को जागरूक करना पड़ेगा, आम जन का सहयोग चाहिएगा उसको पूरा।